हमारे ज़हनों में एक सवाल है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेता है ना, वो जनाब बिजली वाला बन जाता है। गजब बेइज्जती है। ऐसा ही है। यही कंसेप्ट है ये बिजली वाला इलेक्ट्रिकल जो बोलो प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको कहना जी बिजली वाला बंदा है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मी मुकर्रब गुरेजा और आज हम पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम की एक और डिग्री को डिस्कस करेंगे। डिग्री वो ऐसी है कि हमारे जहनों में वो एक गलत कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं कि जो वो डिग्री कर लेता है वो बिजली वाला होता है। गजब बेइज्जती है। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये डिग्री है, इसको हम कहेंगे कि ये जो आज की हमारी डिग्री है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपने हमारी वीडियोस को देखना है और अपनी जो गलती कोताही है जो हम कर बैठे हैं या हमसे हो गई है वो आप ना करें। तो अपनी डिग्री को अच्छे से परख कर, सुनकर, गाइडेंस लेकर फिर आपने चूज करनी है। तो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उमैर भाई से हम पूछते हैं कि उमैर भाई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, तो इनसे हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक। उमैर भाई, सबसे पहले जो सवाल मैं हर एक से पूछता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शौक था या आपने किसी के कहने पर की? नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली मेरा बचपन से ही शौक था। इलेक्ट्रिकल की चीजों वगैरह में काफी मेरा इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। वो फिर मैंने मैट्रिक के बाद फिर मैंने डीए में इसमें एडमिशन ले लिया। ठीक है। फिर आगे मेरा बना के ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी मतलब स्टार्ट से आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाह रहे थे। इस तरह तो आप भी कोई बचपन में जैसे वो खिलौने खोल लिए और चीजें खोल ली और बहुत सारी तोड़ के बनाते रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सही है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए, बहुत कम बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी लाइन को स्टार्ट से सोचा था और मैं उसी में गया। जी। वरना हमारे आपके पेरेंट्स ने नहीं आपको कहा कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर ना बनो, डॉक्टर नहीं, वो मेरे इंटरेस्ट को बचपन से ही जानते थे कि इन चीजों में इसका इंटरेस्ट है। वो अच्छा, आप फिर इस हिसाब से तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको पूरा सपोर्ट जी, इस तरह बिल्कुल। वरना एक हमारा माइंड कांसेप्ट बन गया डॉक्टरी से जाना वहाँ पैसे ही अच्छा है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो भाई आपने कहाँ से की है? मैंने अपनी ग्रेजुएशन रिफा इंटरनेशनल फैसलाबाद कैंपस वहां से अच्छा, कंप्लीट। रिफा से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। कैसा एक्सपीरियंस था आपका रिफा से रिलेटेड? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा रिफा के, लेकिन इसका टाइमिंग का बहुत टफ था कि मतलब पूरा दिन ही वही गुजर जाना उसका। मतलब अच्छा। हाँ, अदर यूनिवर्सिटी मैंने देखा वो डिले आ जाता कुछ दिनों का, मतलब एक दो दिन बाद उनके लेक्चर्स की टाइमिंग में काफी फर्क तो होता। क्या वजह थी इसकी? कोई क्लासेस की शॉर्टेज थी या वैसे कोई टीचर्स की कमी थी? नहीं, इनका बेसिकली प्रैक्टिकल का ऊपर काफी जोर था रिफा का। अच्छा, प्रैक्टिकल में जोर देते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी पूरी प्रॉपर लैब बनी हुई है वहाँ पे, प्रॉपर सिखाते हैं। इनका ये बेनिफिट रहा है कि टाइम तो हमारा काफी लगता था, सुबह से जाना शाम को आना, लेकिन इसके साथ साथ हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ, साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता तो रहा। आप क्या कहते हैं कि इन्होंने प्रैक्टिकल आपको उस हद तक करवाया है कि जिस हद तक होना चाहिए? नहीं, वो मेरे ख्याल में एकेडमिया और जो यूनिवर्सिटी है इनको आपस में कोलैबोरेशन होनी चाहिए इनकी। ठीक है। इनको वहां पर विजिट ज्यादा से ज्यादा करवाने चाहिए स्टूडेंट के। ठीक है। ये एकेडमी से रिलेटेड मतलब आप क्या मतलब यूनिवर्सिटी में हम थ्योरी पढ़ लेते हैं उस एकेडमी ठीक है हमारे से। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह के। तो इसका भी डिग्री का वही हिसाब है कि थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग है? इस तरह बिल्कुल इस तरह ही। मैं कहता हूँ अगर इंडस्ट्री के साथ हमारा होगा ना, यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन होगी, तो हमें पता लगता रहेगा क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए। हाँ, सही है। अब मतलब किताबें हमारी अभी भी पुरानी है, इस तरह बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ये नई चीजें कर रहे हैं, नई चीजें। क्योंकि मैंने अपनी इंटर्नशिप इरफान में की इधर। ठीक है। और यहाँ वहां जाके पता लगा इतनी हमें डीपली नहीं पढ़ना चाहिए जितना वो पढ़ा देते हैं। वैसे टाइम ही एक किस्म का वेस्ट होता है। ठीक है। ये इंडस्ट्री से पूछें क्या चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए, वो उस हिसाब से अब स्टूडेंट को तैयार करने, पढ़ाना ही वो पढ़ी जा रहे सिलेबस जो। तो आपने मैट्रिक भी आपने इसमें किया, बायो में किया? जी जी, बायो में मैट्रिक किया। इंटर में आपने मैंने डीए इलेक्ट्रिकल की। ठीक है। देन आपने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। तो जब आप गए यूनिवर्सिटी में तो आपको कैसा फील हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड? हाँ, अच्छा था एक्सपीरियंस के। एक तो न्यू जर्नी थी यूनिवर्सिटी इधर हम अब लोअर से निकल के ऊपर जा रहे थे जी। माहौल भी अच्छा रहा था यूनिवर्सिटी का, इस्लामिक टाइप सारा था कि ज्यादा प्राइवेट ही कह सकते हैं, फुल नहीं। ठीक है।
तो नहीं, कोई मसला नहीं है वो तो। ये देखिए हर एक बंदे के हाँ। लिए, जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम भी ऐसे ही होता था कि यार झिझक होती थी जब हम नए नए गए, एक खुशी भी थी समझ रहे हो? तो इस कि तरह हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। तो जब आपकी डिग्री होने में कह लें कि 5th या 6th सेमेस्टर था, इसके भी 8 सेमेस्टर ही होते हैं। जी जी ये ठीक ठीक है। है। इसमें 6 तो हमारे थ्योरी के होते हैं बेसिकली, और 2 हमारे वो इंटर्नशिप के करवा देते दो हैं। इंटर्नशिप भी दो, करवाते हाँ। हैं। तो जब आपकी 6th सेमेस्टर हो गए, 6 तक आपके जहन में आया यार ये क्या है, मैं तो पढ़ ही जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा। हाँ आता था जहन में कि इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हैं कि हाँ ना, तो पहले भी थी डीए किया हुआ था ठीक है। कि इन चीजों का क्या वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह में इतना डीपली पढ़ा रहे हैं, एक चीज बन गई है उसके बारे में दोबारा पढ़ाई जा रहे हैं वो सही चीजें। है। तो जब ये अभी अब मुझे थोड़ा आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता बेसिकली क्या है? हमारे जहनों में एक सवाल है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेता है ना वो जनाब बिजली वाला बन जाता है। कंट्रोल। ऐसा ही हाँ, है? यही कंसेप्ट है जी, बिजली वाला इलेक्ट्रिकल जो बोलो प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको कहना जी बिजली वाला बंदा है जी। अच्छा, नहीं तो ऐसे होता क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो हमारा जिंदगी का पार्ट है, हर चीज ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। ठीक है। इसमें बता देते हैं, हमें पता लग जाता है कि हमारी जनरेशन कैसे हो रही, पैदा कैसे हो रही है बिजली, किन किन तरीकों से होकर हम तक इधर पहुंच रही है, मतलब सही है। एक जनरेशन है वो कहाँ से होके हमारे घरों तक आ रही है। ये तो सारी थ्योरी आ गई। हाँ जी, हाँ जी। अब आपका वर्क क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क क्या है? बेसिकली हमारा डिजाइनिंग का आ जाता है। अच्छा। ट्रांसमिशन लाइन है, एक जनरेशन हो रही है, कितने भी हम जनरेशन करेंगे और इसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, और ठीक है। हम कम से कम लॉसेज हो हमारे, मतलब एनर्जी लॉसेस हाँ, कम हो। और मतलब एक जैसे मैकेनिकल इंजीनियर का कह देते हैं कि वो नई चीज बनाता है, जी उसे हम मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं। मैकेनिक जो बनी बनाई चीज को सही करता है। जी जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी इसी तरह ही है कि वो डिजाइन करने के काबिल हो सकता है, हो जाता है। हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीजें सही नहीं, करेगा, नई चीज बनाने हाँ, की। ये इंजीनियरिंग का फायदा भी तभी है ना। तो 4 साल की डिग्री के बाद अब आपकी डिग्री कंप्लीट है, तो आगे इसका मार्केट में क्या स्कोप है? मैंने जो देखा है इधर पाकिस्तान में तो नहीं, अब वो नहीं रहा। हमारे पास एक नहीं, और सही है। डिग्री आ गई है नहीं, सही- जिसको हम कह सकते हैं कि इसका सीधी बात पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है। बेसिकली जो चंद सालों में जो हमारा हाल हुआ ना पाकिस्तान का, इंडस्ट्री का जो हाल हुआ, देखा मैंने खुद के, नहीं सर्वाइव हो रहा। नहीं हो रहा इधर। क्यों, क्या वजह देखते हैं आप इसमें कि क्यों हमारी हर डिग्री, मैंने इतनी डिग्रीज को किया है, हर बंदा ये कहता है सिवाय सीएस के, हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान में इसकी कोई स्कोप नहीं है। बेसिकली इंडस्ट्री में हम बंदे उनके पास पुराने हैं, आजकल जब उन्होंने निकलना है तो फिर अगले बंदों ने आना। अच्छा, ये नई इंडस्ट्री हाँ, नहीं लग रही। हाँ, इस तरह ही। नहीं लगेंगी तो आपको वो इस hire तरह, इस करेंगे। तरह। और बिल्कुल। पुराने को अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। हाँ, इस तरह। ठीक है। नहीं वो भी ठीक है, उन्हें तो ना अपनी अभी आपको मतलब कोई पूरी- जॉब मिली? फिलहाल तो मेरी अभी कंप्लीट हुई है। अच्छा, अभी आपकी डिग्री हाँ। कंप्लीट हुई है, तो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल job कर ढूंढ रहे हैं हैं। जी। तो अल्लाह भाई, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आपको कोई अच्छी सी जॉब हाँ, दे। जरूर इंशाल्लाह, मुझे पूरी तो उम्मीद है। इसका कोई मतलब आप बाहर भी इस डिग्री के ऊपर जा सकते हैं? जी जी, हमारी इलेक्ट्रिकल का बाहर ज्यादा स्कोप है इस हिसाब से। अच्छा, इस डिग्री का भी बाहर ज्यादा बाहर scope है। हाँ जी, वहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पे एक एनटीसी है, एक पीसी है, 2 मतलब है काउंसिल्स, वहाँ उन्हें यही होगा कि इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, ठीक बस है। आपको एक्सपीरियंस है, उनकी डिमांड ही यही है। नहीं तो एक्सपीरियंस है आपको? 1 ईयर का तो मेरा हो गया ना। ठीक है, मतलब आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया। जी, आपने जी। रफान में जॉब की जी जी, एज अ एज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। वहाँ प्राइवेट वहाँ पे काम किया था? बहुत तेज हो रहा है। बेसिकली वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है हाजी अब्दुल रशीद एंड सन्स की, जो कि अंदर प्राइवेट तौर पर काम करती है, उनके बंदे वगैरह रखे होते थे, उनको सुपरवाइज मैं कर रहा होता, पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट अंदर लगते हैं, उन पर काम कर रहे होते थे, मतलब वायरिंग का। सही है। हाँ, सारा फिर वो आपने देखना हाँ, होता है। इस तरह। ठीक है, मतलब ये काम है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, और ये स्कोप है हमारी इस डिग्री का भी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो आपको तो काफी शौक था, तो जब आपने सोचा कि यार मैंने बचपन से इस डिग्री का सोचता आ रहा हूँ, कर भी ली है, तो अब ये मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया इस डिग्री ने। कोई नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद है हो जाएगा मेरा, कोई अच्छा, नहीं हो, उम्मीद तो इंशाल्लाह अच्छी रखनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल इस तरह। ठीक है, तो चलते हैं फिर, मतलब कुछ और ऐसा कि जो आप बताना चाहें कि इस डिग्री के बारे में कुछ स्पेशल चीज। बेसिकली एनटीसी और जो
एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक ये है। मैंने की है वो टेक्नोलॉजी है, न्यू डिग्री है ये। एनटीसी मतलब कि इतना पाकिस्तान में नहीं इतना स्कोप इसका। ठीक वो है। कह रहे पीसी नंबर होना चाहिए, एनटीसी नहीं होना चाहिए। सही है। इसलिए अब्रॉड में इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि वहाँ वो चीजें नहीं देखते, वो एक्सपीरियंस चाहिए उन्हें और आपकी बैचलर डिग्री उन्हें, और डिग्री का उन्हें डिमांड होती है कि बस ये होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहर भाई आपका। अच्छे से अपनी डिग्रीज को, अपनी जितनी भी, जब आप टर्निंग पॉइंट आपका आता है ना आपके करियर का इंटरमीडिएट के बाद, अपनी डिग्रीज को अच्छे से चूज करें। किसी के कहने पर मत लगे कि इसमें पैसे हैं, इसमें जो आपका दिल करता है ना, वही करना। जो आपका इंटरेस्ट है, वो डिग्री चूज करें। फिर इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे। हमारी वीडियोस को देखें, इंफॉर्मेशन गेट करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ताकि हमसे गलतियां हो गई हैं, हमने लोगों की बातें मान ली हैं, आप मत मानिएगा, आप अपना इंटरेस्ट देखिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।